हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे अपराइज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। और इस स्टोरी को हमेशा की तरह वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, इसके ग्रामर स्ट्रक्चर को देखेंगे और हर एक वर्ड मीनिंग का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जानेंगे। और इसमें कुछ नए वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, उसका मतलब भी जानेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। और सबसे पहले इस कहानी का टाइटल क्या कहता है? विलियम बिकम्स किंग। दोस्तों, यह जो हमारा वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है, जो टाइटल है, यह टाइटल हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यह जो हमारा वाक्य है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन इस वाक्य को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समझेंगे। विलियम बिकम्स किंग यानी कि विलियम राजा बन गया। दोस्तों, ये हमारा आज के कहानी का टाइटल है। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। विलियम बिकेम किंग व्हेन ही वॉज वेरी यंग। विलियम बिकेम, दोस्तों यह जो पहला वाक्य जो हमारा दिया हुआ है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, जो कि यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। विलियम बिकेम किंग, विलियम राजा बन गया। व्हेन ही वॉज वेरी यंग, और दोस्तों यह जो हमारा वाक्य है यह सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब वह बहुत कम उम्र का था तो वह राजा बन गया। एवरी वन अराउंड हिम flattered him so much that he began to believe all that they said. Everyone around him flattered. दोस्तों, flattered का मतलब होता है चापलूसी करना, झूठी तारीफ करना या फिर किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। Everyone around him flattered him so much that उसके आसपास के सभी लोग उसकी इतनी तारीफ या फिर झूठी तारीफ करते थे, दैट कि ही बिगैन टू बिलीव ऑल दैट दे सेड, वह उनकी हर बात पर यकीन उन पर करने लगा। ही थॉट ही वॉज वेरी हैंडसम, वेरी काइंड, वेरी जेनरस। जेनरस का मतलब होता है उदार। वेरी ब्रेव, ही थॉट, वह सोचता था कि वह बहुत सुंदर, बहुत दयालु, बहुत उदार और बहुत बहादुर है। When he went out on horseback, दोस्तों यहाँ पर गो का मतलब होता है जाना। गो वर्ब का सेकंड फॉर्म वेंट का प्रयोग किया गया है। वेंट आउट का मतलब बाहर जाना। When he went out on horseback, everyone would praise him for being the best rider, the best hunter, the best warrior. When he went out on horseback, जब वह घोड़े पर सवार होकर बाहर जाता था, everyone would phrase, दोस्तों यहाँ पर will का पास्ट would का प्रयोग किया गया है। आप यहाँ पर would के जगह पर used to का भी प्रयोग कर सकते हैं। Everyone would praise him for being the best rider, the best hunter, the best warrior. तो हर कोई उसे सबसे अच्छा सवार, सबसे अच्छा शिकारी और सबसे अच्छा योद्धा होने के लिए तारीफ करता था। इसे आगे देखेंगे। When he went in his carriage, जब वह, दोस्तों कैरिज का मतलब होता है डब्बे वाली गाड़ी। जब वह अपनी गाड़ी पर जाता था, he heard people saying he was magnificent, his clothes were gorgeous। क्या मतलब हुआ? He heard, दोस्तों यहाँ पर hear वर्ब का सेकंड फॉर्म heard का प्रयोग किया गया है। और यह भी जो हमारा वाक्य है इंडेफिनिट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। He heard people saying, वह लोगों को यह कहते हुए सुनता था कि ही वॉज मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, कि वह बहुत शानदार है। हिज क्लोथ्स वर गॉर्जस, उसके कपड़े बहुत खूबसूरत थे। इनफैक्ट, वास्तव में, ही बिलीव्ड ही वॉज द मोस्ट वंडरफुल पर्सन ऑन द अर्थ। दोस्तों, वंडरफुल का मोस्ट वंडरफुल यानी कि सबसे अद्भुत।
ही बिलीव्ड, उसे लगता था कि वह धरती पर सबसे अद्भुत व्यक्ति है। One day, King William lost his way and arrived in a remote village. दोस्तों, रिमोट विलेज का मतलब होता है एक एकांत या फिर दूरदर्ती गांव या फिर दूर का गांव। वन डे, एक दिन, किंग विलियम लॉस्ट, और दोस्तों यहाँ पर लूज वर्ब का सेकंड फॉर्म लॉस्ट का प्रयोग किया गया है। लॉस्ट का मतलब होता है खोना। किंग विलियम लॉस्ट हिज वे एंड अराइव्ड इन अ रिमोट विलेज। एक दिन राजा विलियम रास्ता भूल गया और एक दूर गांव यानी कि एक दूर का गांव में पहुंच गया। नो वन इन दैट विलेज हैड हर्ड ऑफ द किंग। दोस्तों, जब कभी भी सेंटेंस में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वैसे वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है, और यह जो हमारा वाक्य है पास्ट परफेक्ट टेंस का है। नो वन इन दैट विलेज हैड हर्ड ऑफ द किंग। उस गांव में किसी ने राजा के बारे में नहीं सुना था। दे वर ऑल ऑर्डिनरी पीपल कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द किंगडम बाय अ डेंस फॉरेस्ट। डेंस का मतलब होता है घना, डेंस फॉरेस्ट यानी कि घने जंगल। दे वर ऑल ऑर्डिनरी पीपल, वे सभी साधारण लोग थे। कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द किंगडम बाय अ डेंस फॉरेस्ट, जो घने जंगल के कारण राज्य के बाकी हिस्सों से कटे हुए थे। दे लिव्ड अ सिंपल लाइफ डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज, फार्मिंग, बिल्डिंग एंड मेकिंग थिंग्स, डूइंग कारपेंट्री, पोट्री एंड 100 लिटिल जॉब्स। क्या मतलब हुआ? दे लिव्ड अ सिंपल लाइफ, वे एक साधारण जीवन जीते थे। डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, अलग अलग काम करते थे, जैसे कि फार्मिंग खेती करना, बिल्डिंग निर्माण करना, एंड मेकिंग थिंग्स और चीज़ों को बनाना, डूइंग कारपेंट्री, कारपेंट्री यानी कि बढ़ईगिरी करना, पोट्री मट्टी के बर्तन बनाना, और 100 लिटिल्स जॉब्स और सैकड़ों छोटे मोटे काम। तो इसे आगे देखेंगे। For the first time in his life, William found that no one came forward to woe to him, hold his horse, or flattered him. For the first time in his life, William found that अपने जीवन में पहली बार विलियम ने पाया कि नो वन केम फॉरवर्ड। दोस्तों, यहाँ पर कम वर्ब का सेकंड फॉर्म केम का प्रयोग किया गया है। दैट नो वन केम फॉरवर्ड टू बो, बो का मतलब होता है झुकना, कि कोई भी उसके सामने झुकने, एंड होल्ड हिज हॉर्स और फ्लैटर्ड हिम, कोई भी उनके सामने झुकने, उनके घोड़े को थामने या फिर उनकी चापलूसी करने के लिए आगे नहीं आया। ही फेल्ट वेरी स्ट्रेंज, उन्हें बहुत अजीब लगा। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े से उतर गए। फाइंडिंग एन ओल्ड मैन वॉकिंग अलॉन्ग, ही आस्क्ड, आई नीड टू वाटर माई हॉर्स, कैन यू हेल्प? फाइंडिंग एन ओल्ड मैन वॉकिंग अलॉन्ग, एक बूढ़े व्यक्ति को साथ चलते हुए देखकर उन्होंने पूछा, आई नीड टू वाटर माई हॉर्स, मुझे अपने घोड़े को पानी पिलाना है। कैन यू हेल्प, क्या आप मदद कर सकते हैं? सो ये दो प्रश्न राजा ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा। द ओल्ड मैन पॉइंटेड टू अ लार्ज थ्रोप ऑफ वाटर एंड सेड। दोस्तों, थ्रोप का मतलब होता है कुंड या फिर जानवरों के खाने या पीने के लिए कोई बड़ा पात्र। द ओल्ड मैन पॉइंटेड टू अ लार्ज थ्रोप ऑफ वाटर, बूढ़े व्यक्ति ने पानी के एक बड़े कुंड की ओर इशारा करते हुए कहा, यू कैन गेट वाटर देयर सर, आपको वहाँ पानी मिल सकता है श्रीमान। एंड वेयर कैन आई गेट सम फूड एंड अ प्लेस टू रेस्ट, आस्क्ड द किंग, और मुझे कुछ खाना और आराम करने की जगह कहाँ मिल सकता है, राजा ने पूछा।
सो दोस्तों यह जो हमारा वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। ये 2 प्रश्न उस बूढ़े व्यक्ति से राजा ने पूछा। तो चलिए इसे आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ। यू विल हैव टू आस्क द विलेजर्स सर, क्या मतलब हुआ, आपको गांव वालों से पूछना होगा श्रीमान। समवन माइट बी एबल टू प्रोवाइड यू विथ फूड एंड अ बेड टू स्लीप इन, सेड द ओल्ड मैन। दोस्तों प्रोवाइड का मतलब होता है मुहैया कराना। समवन माइट बी एबल टू प्रोवाइड यू विथ फूड एंड अ बेड टू स्लीप इन। शायद दोस्तों माइट का यहाँ पर पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया गया है। शायद कोई आपको खाना और सोने के लिए बिस्तर मुहैया करा सके, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। विलियम टेडर हिज हॉर्स and started asking some of the villagers for some food and a bed to sleep in for the night. विलियम टेडर, दोस्तों टेडर का मतलब होता है बांधना। विलियम टेडर हिज हॉर्स, विलियम ने अपने घोड़े को बांधा। एंड और स्टार्टेड आस्किंग सम ऑफ द विलेजर्स, और कुछ गांव वालों से खाना और रात के सोने के लिए बिस्तर मांगना शुरू कर दिया। An old couple took him to their house and gave him some bread and a stew of vegetables and a little meat. And old couple, एक बूढ़े दंपत्ति उसे अपने घर ले गए। And gave him some bread, और उन्हें कुछ रोटी और सब्जियों का मिक्स और थोड़ा मांस दिया। They told him to sleep on a bench outside the house. दोस्तों यहाँ पर टेल का मतलब होता है कहना, यहाँ पर सेकंड फॉर्म टोल्ड का प्रयोग किया गया है। यह भी जो हमारा वाक्य है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। They told him to sleep on a bench outside the house. उन्होंने उसे घर के बाहर एक बेंच पर सोने के लिए कहा। इसे आगे देखेंगे। As William slept under the stars, जब विलियम तारों के नीचे सो रहा था, he thought of all the flattery he received, तो उसने अपनी सारी चापलूसी के बारे में वह सोचने लगा जो उसे मिला था। He did not deserve any of it. दोस्तों यह जो हमारा वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ही डिड नॉट डिज़र्व एनी ऑफ इट, वह इसके लायक नहीं था। आई एम नॉट अ ग्रैंड पर्सन, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ। आफ्टर ऑल, आखिरकार, आई मस्ट लुक आफ्टर माई पीपल फर्स्ट। दोस्तों लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। मुझे पहले अपने लोगों का ख्याल रखना चाहिए। ओनली देन विल आई बी अ ट्रू किंग, ही थॉट। फिर तभी मैं एक सच्चा राजा बन पाऊंगा, उसने सोचा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही थैंक्ड ऑल द विलेजर्स एंड फाउंड हिज वे बैक टू हिज पैलेस। अगले दिन उसने सभी गांव वाले को धन्यवाद दिया और अपने महल में वापस आ गया। When he reached there, people found that he had changed completely. When he reached there, जब वह वहाँ पहुँचा, people found, दोस्तों यहाँ पर find वर्ब का सेकंड फॉर्म found का प्रयोग किया गया है। लोगों ने पाया कि he had changed completely। दोस्तों यहाँ पर हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। यह जो हमारा वाक्य है यह पास्ट परफेक्ट टेंस का है। लोगों ने पाया कि वह पूरी तरह से बदल गया था। ही स्टॉप्ड पीपल फ्रॉम फ्लैटरिंग हिम एंड गवर्नड हिज किंगडम वाइजली। उसने लोगों को अपनी चापलूसी करने से रोका। एंड गवर्नड हिज किंगडम वाइजली, और अपने राज्य को बुद्धिमानी से चलाया। वाइजली का मतलब होता है बुद्धिमानी से। नाउ ही वॉज ट्रूली किंग विलियम, अब वह वास्तव में राजा विलियम था। ठीक है। सो दोस्तों इस कहानी में किस तरह उस राजा को उसके प्रजा उसकी झूठी तारीफ, उसकी चापलूसी हर समय किया करता था,
लेकिन जब उस राजा को ऐसा एहसास हुआ कि उसके लोग उसकी झूठी तारीफ़ करते थे, तो उसे बहुत ही उसे लगा कि मैं कोई एक महान व्यक्ति नहीं हूँ, और इस तरह उस राजा ने अपने प्रजा को उसकी झूठी तारीफ़ करने से रोका और अपने आप को यह साबित किया कि मैं खुद को साबित करूँगा कि मैं एक महान राजा हूँ। और उसने सही से अपने राज्य को सँभाला, और इस तरह वह सच में एक वास्तव में वह एक राजा विलियम बन गया। सो दोस्तों, इसी के साथ यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप यह स्टोरी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर वापस आऊँगा एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।